जय हिंद। शिक्षा प्रभा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है ज्ञान दिखता नहीं दिखाता है। कहने को तो ज्ञान हम लोगों को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन यह दिखता नहीं है। आखिर ये दिखता क्यों नहीं है? तो यह दिखता भी है, लेकिन वह हमारी बातों में, हमारी समझ में और हमारे द्वारा किए गए कार्यों में वह दिखाई पड़ता है। आपके पास जितना सा ज्ञान होता है, आप किसी कार्य को उतना सा ही कर पाते हैं। लोग आपको यह कहते हैं कि आपने यह अच्छा नहीं किया। अरे भाई, हमारे पास उतना ही ज्ञान था, शायद वो नहीं जानते थे। और इस चीज़ को हम लोग भी नहीं महसूस करते हैं कि हमारे पास इतना ही ज्ञान था, इसलिए हमने इतना सा ही किया। हर व्यक्ति अपनी ओर से किसी भी कार्य को श्रेष्ठ पूर्वक करता है, लेकिन अक्सर वह अपने आप को कम ही आंकता है। अगर ऐसा वह नहीं करेगा तो उसके ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी। ज्ञान में वृद्धि करने के लिए ज़रूरी है कि हमेशा अपने आप को कम ज्ञानवान माने। जब आप अपने आप को कम ज्ञानवान मानेंगे तो आप अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि ज्ञान दिखता नहीं है, बल्कि ज्ञान दिखाता है, आपको आगे का रास्ता दिखाता है। आप गौर करके देखेंगे कि दूर आसमान में कुछ नीला, कुछ पीला, कुछ हल्का, कुछ तैरते हुए बादल रुई के फव्वारों की तरह नज़र आते हैं। वो कुछ नहीं है, वो ज्ञान है। और वो नीला आकाश आपका नीला मन है, यानी कि खाली मन है, और उसमें वो आकृतियाँ बनी हुई हैं। हम ज्ञान अगर हमारे अंदर है तो अगर हम उन आकाश को गौर से देखेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि उसमें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि का रूप छिपा हुआ है। तो यह कहाँ से आया? यह ज्ञान आया। और ज्ञान ने हमें उस आकाश में भी बादलों को एक रूप में जो है दिखाया। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान बचपन से ही उत्पन्न होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी अनुभव विकसित होती है, हमारा ज्ञान भी बढ़ता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि हम उन वस्तुओं का भी ज्ञान रखते हैं जिन तक हमारी पहुंच नहीं होती है, अथवा जिन्हें हम नहीं भी देखे हैं तो भी हम उसके बारे में ज्ञान का अनुभव कर लेते हैं। और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि ज्ञान अपने आप में परिपूर्ण है। ज्ञान को किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, ज्ञान को किसी समस्या की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञान खुद एक ज्ञान है। ज्ञान के लिए ज़रूरी है कि ज्ञान को जितना ज़्यादा हो सके हम अभाव में महसूस करें कि हमारे पास ज्ञान की कमी है, उतना ज़्यादा हम ज्ञान अर्जित करते चले जाएंगे। ज्ञान को अगर हम परिपूर्ण या पूर्ण मानेंगे तो उस दिन से हमारे पास ज्ञान आना बंद हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति या वस्तु इस संसार में अपने आप में पूर्ण नहीं है। केवल एक पृथ्वी अगर कहा जाए तो अपने आप में कहने को पूर्ण है, लेकिन वह भी अपूर्ण है। जिस दिन वह पूर्ण हो जाएगा तो उस दिन यह शून्य में बदल जाएगा, और शून्य से ही यह संसार उद्भव होता